आयु, ठीक है ना, एज आयु। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, जैसे मानते हैं ये मैं हूं, मेरी एज इस टाइम 28 है, मेरा एक लड़का है ना, सन, ठीक है, उसकी एज मान लेता हूँ 5 साल है, ठीक है ना। तो अब मेरे और मेरे लड़के के बीच में जो एज डिफरेंस है वो कितने का है, 23 का है। कितने का है, 23 का है। अगर मैं, अब मेरी एज हो गई 40 साल, एज कितनी हो गई, 40 साल, कितने साल बड़ा हो गया मैं, 12, है ना, तो लड़का 12 साल बड़ा होगा, जो सन होगा वो कितना होगा, 70, 17। मेरे और मेरे लड़के के बीच में जो एज डिफरेंस था 23 ईयर का था, और अब जो एज डिफरेंस है अभी कितने का है, ये तो बेटा एज डिफरेंस तो सेम रहेगा ना हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था जब 23 का था, अब मैं बुढ़ा हो गया लड़का वहीं रुक गया, है ना, डिफरेंस ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, डिफरेंस सेम रहेगा आपका, ठीक है, चाहे वो बुढ़ा हो जाएगा तब भी डिफरेंस आपका सेम रहने वाला है। तो एज में जब भी आपको रेशो देगा वो, ए बी का दे, सन या फादर का दे, मदर या सन का दे, जब भी देगा बेटा तो एज डिफरेंस को आपको इक्वल बनाना है, ठीक है। आपने, मैंने कहा कि ये मेरी प्रेजेंट एज थी, और ये 12 साल बाद, ये 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर मेरी एज ये हो गई बेटा। तो चाहे प्रेजेंट एज का रेशो हो या आफ्टर 12 ईयर का हो या बिफोर 12 ईयर का हो, ठीक है ना, तो हमेशा जो है उसका जो टाइम गैप है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ दिस डॉटर, ठीक है ना। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है, ठीक है। तो रहीम और उसकी डॉटर है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रहीम, रहीम और डॉटर, जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो कितनी गुना है बेटा, अगर रहीम की डॉटर की एज 1 साल है तो रहीम की कितनी होगी, 5 साल होगी, 5 गुना बोल रहा है वो। चलो, वो कह रहा अब से 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद उसकी आयु सविता की आयु की 3 गुना हो जाती है। 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर जो रेशो है वो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 3, 3 गुना हो जाएगी बेटा। उसकी डॉटर की एज है जो रहीम की एज क्या हो रहा है, 3 गुना हो जाएगी। अब मैंने आपसे कहा था कि ये तो ऊपर वाला तो प्रेजेंट एज का रेशो है, ये मेरा क्या है, 7 ईयर, है ना, 7 साल बाद का रेशो है। मैंने इनका टाइम गैप देखा, इसमें टाइम गैप कितना है, 4, इसमें टाइम गैप कितना है, 2, बेटा अलग अलग टाइम गैप है, टाइम गैप को इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बनाएंगे, अगर ये 4 है तो इसे भी 4 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है क्या। चलिए, तो अब मैंने कहा जो उसकी डॉटर की एज है वो 1 है, 7 साल बाद कितनी हो गई, 2 हो गई, पहले थी प्रेजेंट में 1, 7 साल बाद 2 हो गई, तो रेशो जो है कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। मैंने कहा प्रेजेंट से 7 साल बाद कितना ईयर बढ़ रहा है, 1 नहीं बेटा, 7 साल, यहां प्रेजेंट है या 7 साल है, ठीक है ना। यहां रेशो बढ़ा 1 और ईयर बढ़ी हमारी 7, कितनी ईयर बढ़ी, 7, तो 1 का मान 7, 1 का मान कितना है, 7, कितने गुने पे, 7 गुने पे, 1 का मान 7 तो 7 गुने पे, तो अब जितना भी रेशो बैठा हुआ है बेटा सारा आपका 7 गुने बैठ जाएगा, ठीक है ना। जितना भी रेशो है सब 7 गुने पे होगा। उसने पूछी आपसे रहीम की प्रेजेंट एज बताइए आप, तो रहीम की प्रेजेंट एज आपकी कितनी, 5, 5 का 7 गुना 35 साल। अगर वो कहता है उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज 1 का 7 गुना 7, वो कहता कि रहीम की 7 साल बाद एज, तो ये कितना है, 6, 6 का 7 गुना 42। वो कहता कि उसकी डॉटर की 7 साल बाद एज, ये 2 है, 2 का 7 गुना, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लेंगे। उसने कहा है
कि रहीम की प्रेजेंट एज जो है उसकी डॉटर की एज से 5 गुना है, तो प्रेजेंट एज 5:1 हो गई हमारी। फिर कहता है 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद जो रहीम की एज है उसकी डॉटर से 3 गुना है, तो 1:3। फिर मैंने कहा आपसे कि सभी का टाइम गैप क्या करना है, बराबर बनाना है। सभी का टाइम गैप बराबर बनाना है, तो यहां पे टाइम गैप 4 था, यहां पे 2 था, बिल्कुल, तो यहां 4 था तो यहां भी 4 बनाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, हो गया इक्वल बेटा हमारा। चलिए, तो मैंने कहा उसकी डॉटर की जो एज है वो प्रेजेंट में कितनी थी, 1, और अब 7 साल बाद कितनी हो गई, 2। तो कितना पहले 1 थी, अब 2 हो गई, कितना रेशो बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। मैंने कहा 1 नहीं बढ़ रहा, कितने साल, 7 साल। तो 1 का मान 7, 1 का मान 7 मतलब 7 गुने पे, तो जितना भी रेशो है सब 7 गुने बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपसे पूछता है उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए एक बार नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे एक बार। है, क्या कह रहे हो, नोट कर लिया, नोट हो गया, हो गया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, फटाफट करिए। सबसे पहले आप प्रेजेंट एज लिखें, मदर की और उनकी सन की, बेटी की, डॉटर की, ठीक है ना। फिर 5 साल बाद का रेशो है 4:1, इनका जो डिफरेंस है, जो टाइम गैप है उसको बराबर बनाएं, ठीक है ना। बराबर बनाने के बाद अब आपको पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताना है, अंतर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, ये मदर है और ये डॉटर है, इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 7:1 है, आफ्टर 5 ईयर 4:1। इन सभी का क्या करेंगे, इस सभी का बेटा, इन सभी का टाइम गैप बराबर करेंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे। इन सभी का डिफरेंस, इसका कितना है 6 और इसका 3, किससे मल्टीप्लाई करूं 6 बनाने के लिए, तो इसे भी और इसे भी। पहले उसकी डॉटर 1 थी, अब 2 हो गई, कितना रेशो बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने साल में, 0 से 5, 5 साल में। तो 1 का मान 5, 1 का मान मतलब 5, मतलब 5 गुने पर, ठीक है। तो उनका डिफरेंस बताना बेटा, तो मैंने कहा इनका डिफरेंस कितना है, 6 है ना, उनका डिफरेंस कितना है, 6, 6 का 5 गुना ले लो बेटा, 6 का 5 गुना 30, ठीक है, 6 का 5 गुना होगा 30। हम्म, पहले रेशो था 7:, प्रेजेंट में 7:1, और आफ्टर 5 ईयर कितना होगा 4:1, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, किसकी, जैसे कैसे, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये चेंज हो गया ना बेटा, ये वाला, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आपने इसलिए करा कि क्योंकि एक रेशो का मान यह है, अगर ये होता हमारा 1, ये होता 1 और ये होता 3, ठीक है। चलिए ये होता 3, तो इस 2 रेशो का मान, और ये होता 6,
तो 2 रेशो का मान 6 होता, अब 3 गुने पे होता। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस को, ठीक है। टू, चलिए बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करिए जल्दी से। ओके ओके, हिंदी में देख लो, कोई बात नहीं। इसे नहीं हुआ, देखो वो कह रहा है कि ए बी की वर्तमान आयु 7:8 है। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो है 7:8। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपसे वो कहता है कि अब वो 6 वर्ष बाद आफ्टर 6 ईयर 8:9 हो जाती है। आफ्टर 6 ईयर 8:9 हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद कहता है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है। तो सी की बतानी बेटा आपको, सबसे पहले ए की प्रेजेंट एज निकाल लो और उसे 10 एक्स्ट्रा कर लगा दो बेटा, सी की निकल जाएगी आपकी। सबसे पहले ए का निकालो, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या इक्वल करेंगे, डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस 1, इन दोनों में डिफरेंस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, कितना बढ़ रहा है, 1 रेशो बढ़ रहा है, कितने साल में, 6 में। एक का मान 6 मतलब 6 गुने पे, एक का मान 6 मतलब 6 गुने पे, तो सारा 6 गुना हो जाएगा। एक ही प्रेजेंट एज, तो 7 का 6 गुना, 7 का 6 गुना कितना होगा हमारा 42, और ये तो एक ही प्रेजेंट एज आ गई 42। अब वो कह रहा है कि जो सी की एज है इससे 10 साल बड़ी है,
तो 42 प्लस 10 52। क्लियर है? अच्छा, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में देख लो। फादर और सन की जो एज है उसमें डिफरेंस आपको देखा है 15 ईयर का, आफ्टर 5 ईयर, सॉरी आफ्टर 5 ईयर अगो, है ना? 5 ईयर अगो जो पिता और पुत्र है उनकी आयु दुगनी हो जाती है, पिता की आयु दुगनी हो जाती है, दोनों की आपको वर्तमान आयु निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, फादर, ए बात नहीं बेटा, फादर और सन आपको दे रखा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले फादर की जो एज है वो पुत्र की एज से क्या है, दुगनी है, ठीक है ना? अब उसने फादर और सन का जो डिफरेंस दे रखा है एज का वो 15 दे रखा है, मैंने कहा फादर और इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है 15 है, 15 ही तो है फादर और देखो, है ना? पिता और पुत्र की आयु का एज कितनी है, डिफरेंस 15 है, मैंने कहा 1 है, क्वेश्चन कह रहा है 15 है, तो मैंने कहा ठीक है जी 15 गुने पे है, ठीक है? आपको क्या निकालने बेटा, उनकी अलग अलग एज निकालनी, प्रेजेंट एज, तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 15 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ये जो एज आई है कितने साल पहले की है, 5 साल पहले की एज है, ये किसकी है, 5 साल पहले की एज है, और आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्लस 5 5 और कर दो इसमें, है ना? ये 5 साल पहले की एज है, प्रेजेंट क्या होगी, 5 साल पहले की एज ये है, तो अब प्रेजेंट क्या होगी, 5 5 जोड़ देंगे, तो 30 में 5 जोड़ा आपने 35, पिताजी की आ गई, 5 जोड़ा 20, लड़के की आ गई, 35 और 20 साल, ठीक है ना? क्या होगा हमारा, 35 और 20 साल। हम्म हम्म। बेटा वो एज उसने प्रेजेंट एज की निकालनी है हमें, तो प्रेजेंट एज का क्या 7 है, ये जो 8 है ये 6 ईयर बाद है, 6 साल बाद का है रेसो, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करिए फटाक देनी। आज आपकी फ्रेंड नहीं आई? थर्टी देखो, ए बी की प्रेजेंट एज है 3:5, ठीक है ना? आफ्टर 5 ईयर्स 13:20, तो बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, ए की प्रेजेंट है 3:5, इधर कर देता हूं,
क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दो व्यक्ति है हमारे, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों की प्रेजेंट एज जो है 3:5 है, यही है ना। मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर जो रेशो है वो होगा 13:20, 13:20। तो मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो इनमें एज डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें कितने का है, 7 का, कितने का है, 7 का। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 7 का एलसीएम होगा 14। तो इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे 2 से करते हैं तो इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो। इसे 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करो। तो इधर आ गया बी की जो एज है वो 35 हो गई, यहां पे एज कितनी हो गई, 40। 35 से 40 कितना रेशो बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। मैंने कहा एज कितनी बढ़ रही है, एज भी 5 बढ़ रही है। तो 5 का मान 5 है, कितने गुने पे, 1 गुने पे होगा। 5 का मान 5 1 गुने पे, तो सारा रेशो 1 गुने पे होगा, मतलब जो आपको रेशो दिख रहा है वही एक्चुअल होगी हमारी। तो बी की प्रेजेंट एज ये है बेटा, 7 इंटू 5 35। अगर वो आपसे एक ही पूछता तो 7 इंटू 3 21, ठीक है ना। अगर ए की प्रेजेंट एज पूछता तो कितनी होगी 21 और बी की 75, ओ सॉरी 35। हाँ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत भाई। मैंने कहा यहां कितना है 35, यहाँ 40, कितना बढ़ रहा है रेशो 5, और ईयर में कितना बढ़ रहा है 5, 5 का मान 5 है, मतलब 1 के मल्टीपल पर ही है। हाँ तो सारा रेशो 1 के मल्टीपल हो जाएगा, मतलब सेम रेशो आ जाएगा आपका, ठीक है। हम्म, हाँ 3.5 से कर लो, पर फिर पॉइंट में आएगा, रेशो में जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, है ना। 3 बिल्कुल, ये 7 है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई 3.5 कर दो, तो यहाँ 3.5 यहाँ 3.5, फिर दिक्कत आई, हाँ पॉइंट में दिक्कत आएगी। ठीक है, जाना है, नहीं नहीं नहीं, टाइम की चिंता है अभी, और क्वेश्चन करिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाक देनी। ये असाइनमेंट आपके पास आ चुका है, घर पे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें नीचे आएंगे बेटा आंसर, हाँ। आपको 8 ईयर, ठीक है ना, आपको 8 ईयर अगो, 8 साल पहले का रेशो दे रखा है 5:4, क्लियर है, 5:4 दे रखा है। फिर कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज का रेशो जो रखा है 6:5, 6:5। और अब से 7 साल बाद, कितने, आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद जो एज का रेशो है, मतलब उनका एज का समय वो कितना होगा, ये बताना आपको। डी 6, चलिए एक बार मैं करा देता हूं आपको, ध्यान दो बेटा सामने। 8 साल पहले, 8 ईयर अगो, ए और बी का रेशो है 5:4। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी 8 ईयर अगो जो रेशो होगा हमारा, कितना रेशो होगा, 5:4 होगा। प्रेजेंट जो, प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज का रेशो कितना है
6:5। कितना है बेटा? 6:5। आपको आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर का रेशो बताना है। अच्छा, उनका सम बताना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने कहा बेटा सबसे पहले एज डिफरेंस इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? एज डिफरेंस इक्वल करते हैं। 5 और 4 का डिफरेंस, 6 और 5 का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिफरेंस तो सेम है आपका। चलिए, मैंने कहा यहां आपसे ये 4 है, ये 5 है, रेशो में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और ईयर में 8, प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात है, 8 साल की डिफरेंस है हमारा। तो 1 का मान है 8। कितना है? कितने गुने पे? 8 गुने पे। कितने गुने पे? तो प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, इसका भी 8 के साथ मल्टीप्लाई, इसका भी 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 48 और ये होगा हमारा 40। अब ये प्रेजेंट एज है आपके 48 और 40, आपको 7 साल बाद निकालनी है, तो 7 जोड़ देंगे इसमें। क्या कर देंगे? 7 प्लस कर देंगे। तो आपने +7 करा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 55। और इसमें 7 ऐड करा तो 40। इन दोनों को जोड़ दो, 102 आंसर हमारा। क्लियर है? चलिए, ठीक है। ठीक है, अब कर लोगे सारे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया।